अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। ओके, एज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सेट्स के अंदर मैं वेन डायग्राम समझाऊंगा। पेपर में जब आता है एग्जामिनर हमें बोलता है वेन डायग्राम की इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ये क्वेश्चन है, ये है कुछ। मैंने 5 डिफरेंट चीज़ें आपके लिए एक्सट्रैक्ट की हैं जो मुझे लग रहा था कि पेपर में डिफ़िकल्टी होती है। एंड बाय डूइंग दिस एक्टिविटी मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, आई मीन 90 to 95% क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, इवन 100% कर सकते हैं, बिकॉज ये जो मैंने सिलेक्शन किए हैं ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, ओके। नाउ शेडिंग आप सबको पता है, ठीक है। यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या चीज़ होती है, आई वुड नॉट गो इनटू दैट डिटेल। सही है, उस डिटेल में जाने से बेहतर ये है कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व पेपर में कैसे करना है इस ट्रिक को सीख लें आज। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज पेपर में मेरे पास बोला वेंडर ने, एग्जामिनर ने, कि मुझे ये एक सेट है, ठीक है, और इसकी शेडिंग करके दे दो। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक करना है। ओके, हाउ टू फाइंड दैट करेक्ट आंसर, क्योंकि हमेशा शेडिंग प्रॉब्लम करती है। मैं एज अ स्टूडेंट, मैं पेपर में गया, मैं 2 काम करूंगा। 2 काम क्या करूंगा? मैं दोनों को ब्रेक कर दूंगा। इसको भी ब्रेक कर दिया और मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि पहले मैं देखूंगा कि व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने एक डायग्राम छोटी सी बनाई, पेपर में इसी तरह आएगी ना, ये बनी होगी, बोलेंगे शेडिंग करो, तो पहले मैं अपनी वर्किंग कर लूं फिर शेडिंग करूंगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या पार्ट शेड करूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, जब भी इंटरसेक्शन दिया हुआ होता है बीच में तो उसका मतलब क्या होता है? यस, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि नॉट इन ए के अंदर नहीं करना, बाकी जो सेट्स अवेलेबल हैं उनके अंदर शेडिंग करना। अच्छा, ए के अंदर नहीं करना, बाकी सेट कौन सा अवेलेबल है? मैंने ये पार्ट शेड कर दिया, यहां कहानी खत्म नहीं हुई है। नाउ सेकेंड पार्ट इज बी कॉम्प्लीमेंट। जो डायग्राम क्वेश्चन में दी होगी उसी को मैं दोबारा यहां पे कॉपी पेस्ट करूंगा। अपनी वर्किंग कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ वर्किंग चल रही है। सेकेंड पार्ट क्या था? बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? क्योंकि इंटरसेक्शन है बीच में, तो इंटरसेक्शन की जबानी ऐसे शुरू होती है, नॉट इन दिस या इन दिस, इन से शुरू होती है, इन। ठीक है, यूनियन की कहानी अलग है, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब नॉट इन बी। बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, मतलब बी के अंदर नहीं चाहिए, बाकी जो सेट है उस पर कलर कर दो। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये मैंने शेडिंग कर तो दी, अब मेरे पास, मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया, मैंने बी कॉम्प्लीमेंट को भी ब्रेक कर दिया। इन दोनों के बीच में साइन क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों के अंदर कॉमन हो। अभी मैं ये देख रहा हूं कि जो यहां की शेडिंग हुई हुई है और यहां की शेडिंग हुई हुई है, यहां में कोई कॉमन नहीं है। मतलब ये पार्ट यहां अनशेडेड है, यहां पे शेडेड है, ये पार्ट यहां शेडेड है, कुछ भी कॉमन शेडिंग नहीं है। जब कॉमन शेडिंग नहीं है तो मेरे पास क्या आंसर बचेगा? मेरे पास क्या आंसर बचेगा? मैं बोलूंगा कि मेरा जो आंसर है, ना ये कॉमन ना ये कॉमन, कोई भी सेट कॉमन नहीं, तो बचता कौन है मेरे पास? आउटर एरिया। ओके, अग्रीड, गुड। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहां पे तो सिर्फ 2 सेट थे, यहां तो 4-4 की कहानी डाल दी। घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा? कितने में ब्रेक करना है? हमेशा वेन डायग्राम को 2 सेट्स में ब्रेक करना है, दैट सेट, खत्म। अब मुझे बताइए यहां पे ब्रैकेट्स कितने हैं? यस, 2 ब्रैकेट्स हैं, 1 और 2।
इन दोनों को हम अलग अलग वेन डायग्राम पे पहले शेडिंग करेंगे। सुनिएगा मेरी बात, यकीनन क्वेश्चन कुछ इस तरह आया होगा, क्योंकि देखिए वहां पे डायग्राम दी होगी, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप सही शेडिंग को सेलेक्ट करके टिक कर दो, ए बी सी और डी वट एवर, ठीक है। वहां पे डायग्राम दी हुई होगी, मैं आपको बता रहा हूं वहां पे डायग्राम किस तरह आएगी। ऐसी होगी, क्योंकि 3 सेट्स है ए बी सी। पहले मैंने क्या कहा था, किसको चूज करना है? देखिए ये जो है ना, ये फाइनल आंसर है, ये मेरी वर्किंग थी। उसी तरह पहले मैं वर्किंग करूंगा, फिर फाइनल आंसर लिख दूंगा, जो फाइनल आंसर मेरा वर्किंग में आ जाएगा वहां जाके मैं ऑप्शन में टिक कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, इस केस में मुझे क्या मार्क करना है? ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए और बी के अंदर जो दो कॉमन हो। ओके, ये ले मैंने कॉमन को मार्क शेड कर दिया, यही है, अग्रीड। ओके, नाउ दूसरा पार्ट किया मेरे पास, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन है, गुड। सही कलर की है, वेरी गुड। अब ये पार्ट भी मैंने शेड कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट भी मैंने शेड कर दिया। मेरी बात सुनिएगा, फाइनल आंसर मैं किस तरह निकाल रहा हूं। फाइनल आंसर यही था ना? यही था, ओके। ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट था, ओके। ए इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट था। यूनियन क्या कहता है? यूनियन कहता है कि तुम कॉमन भी उठाओगे और जो पार्ट अनकॉमन है वो भी उठाओगे। जितनी शेडिंग हुई है वो सब आपको यहां पे इंसर्ट करनी है, चाहे वो कॉमन शेडिंग हो चाहे वो अनकॉमन शेडिंग हो। ओके, तो मैं देखा पहले कॉमन शेडिंग क्या है, पहले कॉमन शेडिंग मार्क कर लेता हूं। ये यहां पे भी शेड हुआ है, यहां पे भी शेड हुआ है, मैं जल्दी से इसको मार्क कर लिया। अच्छा, अब अनकॉमन कितनी शेडिंग है? मैंने यहां से देखा है इतना पार्ट है, मैंने जल्दी से इसको शेड कर दिया। फिर मैंने यहां देखा इतना पार्ट लेफ्ट है, मैंने इसको शेड कर दिया। ओके, आगे चलें। गुड। एक क्वेश्चन मेरे पास, जैसे अब इसके अंदर बीच में क्या था? यूनियन। यहां पे क्या आ गया? इंटरसेक्शन। कोई बात नहीं, ये भी करके देखेंगे। क्या करते हैं? यस, वेरी गुड। दो पार्ट्स पे ब्रेक करूंगा, दो पार्ट्स पे हमेशा ये काम करना है, हमेशा ये काम करना है। पहला पार्ट कौन सा? ए यूनियन बी। ओके, ठीक, ए यूनियन बी मैं शेड कर लेता हूं। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए, हाँ, पढ़ना आना चाहिए। जब मैं इंटरसेक्शन बोलता हूं तो इंटरसेक्शन में बोलता हूं इन ए और बी। इंटरसेक्शन मतलब इन ए एंड बी, नॉट और बी। इंटरसेक्शन लगा होता है तो वो कहना चाहता है कि ए और बी के अंदर दोनों में जो एलिमेंट सेम है वो मार्क कर दो, दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो मार्क कर दो। यूनियन कहता है ईदर इन ए और बी और बोथ, मतलब ए के सारे एलिमेंट मार्क करो, बी के भी सारे एलिमेंट मार्क करो, दोनों में कॉमन भी आ रहे वो भी मार्क होने चाहिए, ये कहता है यूनियन भी, ठीक है। ओके, मैं गया, मैंने जल्दी से यूनियन भी पूरा ये शेड कर दिया। सही, ए यूनियन भी यही है ना, पूरा शेड कर दिया मैंने। ओके, अब दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है? ए यूनियन, ए यूनियन सी क्या होता है? ईदर इन ए और सी और बोथ।
ठीक है, ए और सी को कर लिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने दोनों, सबसे पहला स्टेप सुनिएगा मेरी बात, सबसे पहला स्टेप, मैंने सेट्स को ब्रेक किया, मैंने इसको ब्रेक किया, पहले मैंने इसकी शेडिंग कर दी, फिर मैंने इसकी शेडिंग कर दी, अब फाइनल आंसर भी तो करना है ना। सुनिएगा मेरी बात, फाइनल आंसर क्या चीज है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, वही होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन हो। ओके, मैं गया, मैंने अभी दोनों जो मैंने ब्रेक किए थे, मैंने देखा यार, ए का पूरा सर्कल यहां भी शेड हुआ है, ए का सर्कल पूरा यहां भी शेड हुआ है, दोनों कॉमन है। ओके चलो, पहले तो मैं ये काम कंप्लीट कर लूं कि अपनी शेडिंग तो ये वाली तो कर लूं, मैं ए को पूरा शेड तो कर लूं मैं। चलिए, मैंने शेडिंग पूरी एक ही कर ली क्योंकि ए दोनों में कॉमन था। अब क्या बी का ये वाला पार्ट यहां पे हुआ है, ये पार्ट है ए से, जो ए में नहीं है और सी में नहीं है, ये वाला पार्ट क्या यहां पे हुआ है? तो इसका मतलब कॉमन नहीं है, मैं उसको शेड नहीं करूंगा बिकॉज इंटरसेक्शन है। अब सी का वो पार्ट जो ए और बी में नहीं है, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, क्या यहां पे शेड हुआ है? लेकिन यहां तो नहीं हुआ है, इसका मतलब वो कॉमन नहीं है, ये भी शेड नहीं करूंगा। क्या ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट है, ये यहां पे भी शेड हुआ है, इसका मतलब ये पार्ट भी कॉमन आएगा। ओके, अग्रीड, डन। नाउ तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, ये भी मेरा फाइनल आंसर है। घबराना नहीं है। अब ये वाली चीज आ गई, ये भी मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके क्वेश्चन निकाला था। देखिए, कुछ भी नहीं करना, पढ़ना आपको ये आता है। अभी मैं पढ़ नहीं रहा, मेरा काम क्या था, सबसे पहले मेरा काम क्या था कि सर सेट्स को ब्रेक कर दें, मैंने ब्रेक कर दिया, आपने बोला मैंने ब्रेक कर दिया, मैं क्या करूंगा, देखिए मेरी बात सुने। पहली शेडिंग क्या करनी है, वी कॉम्प्लीमेंट। वी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉट इन वी बट इन अदर अवेलेबल सेट्स। कौन सा अवेलेबल सेट है, डब्ल्यू, वी में नहीं आना चाहिए। जब वी में नहीं आ रहा तो शेडिंग कहां जाएगी मेरी, मेरी शेडिंग कुछ यूं आ जाएगी। वी को टच नहीं करना है, वी को टच नहीं करना है। ओके, नाउ अब मुझसे बोला गया कि डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मैं आ गया। डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट इन डब्ल्यू, सिर्फ और सिर्फ वी के अंदर। अब मैंने दोनों शेडिंग कर ली। ओके, मैंने दोनों शेडिंग कर ली, मैं आया, फाइनल आंसर क्या है मेरा, इसको हम पढ़ते कैसे, डिफरेंस ऑफ सेट्स को। मुझे ये वाले एलिमेंट चाहिए मगर ये वाले एलिमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब मुझे ये वाले एलिमेंट चाहिए, ये वाले एलिमेंट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये जो ये वाले एलिमेंट है वो कौन से हैं, ये पूरा है। क्या इसके अंदर कोई ऐसी शेडिंग है जो इसके अंदर भी हुई हुई है, वरना मैं निकाल के फेंक देता, क्योंकि मुझे इसके एलिमेंट तो चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ इसके एलिमेंट चाहिए, वी कॉम्प्लीमेंट की। यही कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो वी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या है, हो गई शेडिंग, बस ये कर रहा था, दैट्स इट। ओके, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो अप्रोच हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ सेट्स, ब्रेकिंग ऑफ सेट्स, ब्रेकिंग ऑफ सेट्स, ब्रेकिंग ऑफ सेट्स, ये हमें फॉलो करनी है पेपर में। शेडिंग बहुत इजी हो जाएगी, बिलीव मी, बहुत इजी हो जाएगी।
ओके अब आता है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन सामने आ गया। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मेरे साथ साथ पढ़िएगा, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। मेरे पास क्या चीजें दी हुई हैं, मेरे पास चीजें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है ये, एक दिया हुआ है ये, एक दिया हुआ है ये। पहले तो देखिए इसके अंदर इनके मतलब को सीखें। ये कह रहा है कि आई एम अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर है, बी में, और बी के पास मजीद और एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में मौजूद हैं। एक मिनट के लिए अगर मैं डायग्राम यूं बनाऊं, ये कुछ सेट बी है, ए कह रहा है कि मैं इसका सबसेट हूं, इसका मतलब ए कहीं इधर लाई कर रहा होगा, पूरा सारे एलिमेंट्स है ना, ये तो बोलता है ना कि मैं सारे एलिमेंट्स मेरे पास हैं। ठीक है, ओके। एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिएगा, मेरी एक बात याद रखिएगा। देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, 3। अच्छी चीज बता रहा हूं, एक चीज समझ लीजिएगा। जब मैंने बात करी, मैंने एक ये डायग्राम बना दी बी, और फिर मैंने ए को इसका पार्ट बना दी, क्योंकि ये तो कंफर्म चीज थी। अब सी के अंदर आप देखें तो सी दो बातें कर रहा है। पहले सी कह रहा है कि मैं बी का पूरी तरह सबसेट नहीं हूं, मेरे कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर हैं और कुछ एलिमेंट्स बी से बाहर हैं, यही बोलती है ये साइन। अच्छा एक बात, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है मेरे कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर है और कुछ एलिमेंट्स बी के बाहर है, मगर मगर मेरे एलिमेंट्स ए से कॉमन हैं। क्योंकि ये देखिए, अब आप, मैं लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू नल सेट। अगर इज नॉट इक्वल टू नल सेट का मतलब यह है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन से मुझे कुछ एलिमेंट्स कॉमन मिलने वाले हैं। तो मेरा एक सवाल ये है, मेरा एक सवाल ये है, मैं ए के साथ भी कॉमन हूं और कुछ एलिमेंट्स मेरे बी के अंदर भी हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं बी के अंदर, सारे नहीं है। तो क्या अगर मैं यूं बना दूं इसको, अगर मैं इसको यूं बना दूं, तो मैं अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं। पहले मैंने कहा था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, मेरे साथ हैं आप, ओके। मैंने ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर कर दिए, साथ साथ चलेंगे। फिर मैं आया, मैंने कहा यार सी के अंदर तो दो बातें हो रही हैं। सी कह रहा है कि मैं बी का सबसेट नहीं हूं, लेकिन ये वाली साइन बोलती है कि ठीक है मैं सबसेट नहीं हूं, लेकिन मेरे कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर है, मैं पूरी तरह सबसेट नहीं हूं। जैसे ए है ना, ए ने अपने सारे एलिमेंट्स बी को दे दिए, मैं वैसा नहीं हूं, मैंने कुछ एलिमेंट्स बी को दिए, कुछ एलिमेंट्स मैंने बी से दूर रखे। तो मैंने कहा ठीक है यार, ओके, मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ तरह का सर्कल बनेगा। लेकिन फिर ये कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी, मतलब मेरा जो ए से ताल्लुक है वो ऐसा है कि हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये कह रहे हैं नॉट इक्वल टू नल सेट, नल सेट नहीं है, हम दोनों के बीच में देयर इज समथिंग कॉमन। तो जब देयर इज समथिंग कॉमन तो दोनों बातें पूरी हो गई। देखें जब मैंने इसको इससे इंटरेक्ट करवाया, इंटरसेक्ट कराया, तो ये दोनों ये शो कर रहे हैं कि हाँ सी और ए में कुछ कॉमन है। स्टेटमेंट अग्रीड, स्टेटमेंट अग्रीड। ए बी का सबसेट है, स्टेटमेंट अग्रीड। सी इज नॉट अ फुल सबसेट ऑफ बी, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो देख लें, ये एलिमेंट्स सी के अंदर नहीं है, ये एलिमेंट्स बी के अंदर है, ये वाले बी के अंदर नहीं है, बी के अंदर है। तो स्टेटमेंट अग्रीड, भाई ये करना है, ओके, अग्रीड, परफेक्ट। सो ये थे कुछ सेट्स के क्वेश्चंस जो मुझे फ्रिक्वेंटली पेपर पैटर्न में नजर आए, जो शेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको शेयर किया, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड मोस्ट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देखें, सबसे पहले इसको अच्छी तरह देखें, लॉजिक समझें। जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सेट्स को ब्रेक करना है हर जगह। देखें जब तक मैथ्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैथ्स में क्या चीज होती है कि मुझे एक होती है लॉजिक, और जब मैं लॉजिक समझ लेता हूं तो फिर मैं स्टेप्स फॉलो करता हूं। इट्स नॉट रट्टा, रट्टा नहीं है, स्टेप्स में भी तो लॉजिक होती है ना। वो स्टेप्स क्यों हैं, तो वो स्टेप्स इसलिए थे। मैं ब्रेक क्यों कर रहा हूं इस चीज को, आपके लिए ब्रेक कर रहा हूं, ताकि आपके लिए एंड आंसर में मर्ज करना आसान हो जाए, एंड आंसर में मर्ज करना आसान हो जाए, एंड आंसर में मर्ज करना आसान हो जाए। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ वेन डायग्राम शेडिंग, ठीक है। होप आपको पसंद आएगी।
एंड बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।